और दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ में एक से एक साधु संतों के हम आपको दर्शन लाभ करा रहे हैं। और दोस्तों हमें एक महात्मा जी यहाँ दिख रहे हैं, अभी इनसे बात करते हैं। और जैसे ही ये अपनी पूजा पाठ पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद हम इनसे मिलाते हैं आपको महाराज जी से। हरिओम महाराज जी। महाराज जी हमें थोड़ा महाकुंभ के बारे में बताइए कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये जो महाकुंभ लग रहा है ये हमेशा लगता है 12 महीने बाद, लेकिन जो नक्षत्र है वो 144 साल बाद लगने वाला इस बार महापर्व बढ़ रहा है। काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई है, थोड़ा महाकुंभ के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा ज्ञान बता दीजिए। सर्वप्रथम प्रयागराज की धरती से और आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं यह ज्ञात करवा दूं कि धर्म के प्रति अगर किसी भी प्रकार की भ्रांतियां हैं तो वह मूर्ख जन है। कारण क्यों? धर्म में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का पर्व लगता है और प्रत्येक उस 12 का मध्य हो गया 6 वर्ष। 6 वर्ष के पश्चात यह अर्ध कुंभ की गिनती आती है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगाया जाता है और माघ मेला भी एक तरह का कुंभ ही है। आपने जो 144 वर्ष कहा, तो यह कुंभ जब आरंभ हुआ आज से लगभग 850 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा यह 4 दिव्य स्थलों में अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात 4 स्थानों पर धर्म ध्वजा बैठाई गई और उस स्थल को चयनित किया गया कि यही वह दिव्य स्थल है जहाँ जहाँ कुंभ होंगे। अपने भारतवर्ष में वह 4 दिव्य स्थान प्रयागराज सर्वप्रथम, दूसरा हर की पौड़ी हरिद्वार, तीसरा नासिक त्र्यंबकेश्वर और चौथा जो है वो अपने महाकाल विराजित है, वह उज्जैन कहलाता है। और बतलाओ मेरे भगवान। महाराज जी ये जो महाकुंभ लगते हैं ये क्या वजह से लगते हैं? क्या कुछ हुई थी? ऐसे कहते हैं समुद्र मंथन हुआ था, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। प्रभु जी समुद्र मंथन की व्याख्या भागवत में भी आती है, स्कंद में भी आता है। और यह समुद्र मंथन जो हुआ था यह देवासुर संग्राम से पूर्व हुआ था। देवासुर संग्राम से पूर्व में अजित भगवान श्री हरि विष्णु का ही यह रूप है, यह सर्वप्रथम आपको मानना होगा। हमारे श्री हरि विष्णु भगवान के द्वारा कच्छप अवतार भी इसी युग में हुआ था और उस कच्छप पर मंदराचल नाम से वह पर्वत रूपी विराजित थे। और उस मंदराचल पर्वत पर जो उनको मथानी के लिए जो बासुकी नाग था वह भी श्री हरि नारायण के रूप में थे। आरंभिक काल में क्या हुआ कि सभी देवी देवता गण जो हैं वह उस बासुकी के मुंह की ओर चले गए, परंतु सभी ने कहा, दैत्यों ने, सभी मतलब दैत्यों ने कहा कि सांप जो होता है उसकी पूंछ को पकड़ना बड़ा ही मनहूसियत होता है, तो हम लोग मुंह की ओर आएंगे। देवता प्रसन्न चित्त हो गए। कारण क्यों? वासुकी तो वासुकी है, उसके मुखार से अग्नि निकलती थी और तत्पश्चात वह मथनी मथी गई। मंदराचल को जब मथे तो वह ऊपर किसी भी प्रकार का टेक न होने के कारण वो हिलती रहती थी। तो स्वयं श्री हरि नारायण भगवान अजित भगवान के रूप में उस पर विराजित हो गए। तत्पश्चात जब उसे मथना आरंभ किया तो उसमें से सर्वप्रथम हलाहल नामक विष निकला। उसी में से एक घोड़ा निकला जो कि प्रभु जी महाराज नहीं तो वह श्वेत रंग का घोड़ा और कामधेनु नामक 5 गौएं भी उत्पन्न हुई थी। वह 5 गौओं के नाम भी हैं। वह 5 गौएं हैं नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला।
समस्त देवी देवतागण उस सर्व तीर्थमयी कल्याणकारिणी गौ माता की सेवा सुश्रेवा न करने योग्य अपने आप को समझ लिए और 5 अलग अलग ऋषियों को दान में दी गई। तत्पश्चात वह ऋषि थे वशिष्ठ, जमदग्नि, भारद्वाज, असित और गौतम ऋषि। इनके पश्चात में उसमें से लक्ष्मी मैया प्रकट हुई और लक्ष्मी मैया के प्रकट होने के पश्चात एक शंख नाद करता हुआ मतलब आवाज देता हुआ निकला। उस शंख का नाम साला कहलाया। अरे मेरे लल्ला, कारी कारी जमुना महारानी के किनारे यह भी ज्ञान जगा लो और अपने चैनल के माध्यम से समस्त हिंदू सनातन जनों को यह भी ज्ञान जगा दो कि ऐरावत नामक हाथी भी उसी समुद्र मंथन से निकला था जो इंद्र के पास है। तत्पश्चात उच्चे सर्वा नामक वह अश्व घोड़ा भी निकला था। अरे लला, उसी में से कौस्तुभ मणि भी निकली रही। वह मणि स्वयं अजित भगवान ने ले ली। और तो और इन सबों के पश्चात अंतोगत्वा अमृत कलश की प्राप्ति हुई। अमृत की उत्पत्ति गौ से है। अगर आप अपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो दूध को आप फेंटो, दूध को फेंटोगे मक्खन निकलेगा, मक्खन को फेंटोगे घी निकलेगी। हवि कहते हैं उसे संस्कृत में हविष्य। तत्पश्चात मेरे लल्ला, उस घी को मथने के पश्चात शुद्ध अमृत की प्राप्ति होती है। वह अमृत से भरा हुआ कलश निकला। कलश निकलने के पश्चात ही असुरों ने छल से उस कलश को लेकर के अपने टोली में चले गए। तत्पश्चात श्री हरि नारायण विष्णु भगवान मोहिनी का दिव्य रूप बनाकर उस कलश को लेकर के जब आ रहे थे, उसी मध्य में वह 4 बूंदे अलग अलग स्थानों पर इस धरा पर गिरी। उसी से संत समागम और यह दिव्य कुंभ, कुंभ का अर्थ घड़ा होता है, कलश होता है और कुछ नहीं होता है। यह एक घड़ा है, यह एक ज्ञान रूपी घड़ा है, यह अमृत रूपी घड़ा है। और जब भी हम लोग कलश की पूजा करते हैं तो उनके कंठ में रुद्र समाहित होते हैं, मूल में ब्रह्मा समाहित होते हैं, अपने वेदों में मंत्र भी है। अरे लल्ला, तत्पश्चात हम लोग उस कलश देवता कुंभ को ही कलश कहा जाता है या कलश को ही कुंभ कहा जाता है। तो यह ज्ञान देने का एक कलश है, यह अमृत कलश ज्ञानवर्धक है। उस समय में देवताओं के लिए यह न मरने वाला अमृत था और इस कलयुगी में यह कुंभ जो लगता है ज्ञान जगा करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यह कुंभ लगाया जाता है। और क्या कहूँ मेरे लल्ला तुम्हारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने विस्तार से ये जानकारी दी हमें महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम है आपको और ऐसे दिव्य संतों को जो यहाँ पर आए हुए हैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद है महाराज जी।